तो हम लोग इसमें क्या कर रहे थे, 11th में चल रहा था हमारा बाइनोमियल थ्योरम का। हाँ, अभी लास्ट क्लास ही होगा, एक क्लास हुआ था मेरा, तो बाइनोमियल थ्योरम कर रहे थे। अच्छा दिवाकर, आप क्या जैम बैच में हो या अभी कॉल किए थे वो आप? सर जो अभी कॉल किए थे। अच्छा अभी कॉल किया था ना, ठीक है। लेकिन देखो, तुम्हें हम फीस एक भी नहीं लेंगे अब इस शर्त पे कि तुम डे रेगुलर क्लास करोगे, क्योंकि बच्चा रेगुलर आता नहीं है, आता है 2 दिन पढ़ता है भाग जाता है, क्योंकि उसको लगता है फ्री है, तो फ्री की वैल्यू तो है नहीं। इसीलिए अगर तुम रेगुलर क्लास करो कोई फीस नहीं है। इसमें मैंने 100 रुपये फीस लगा दी है कि वो बच्चा सीरियस है 100 रुपये देगा फिर ज्वाइन करेगा। ऐसा अभी आज और भी लोग आएंगे, आज आए नहीं है तो ज्वाइन करते हैं। एनीवे ठीक है, रेगुलर रहोगे तो तैयारी हो जाएगी, है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, उसके जनरल टर्म क्या है, और उसमें जनरली हाँ भाई एक्सपेंशन में कितने टर्म्स हैं, जनरल टर्म किस फॉर्म का होगा, तो ये हम देखे थे। यहाँ से स्टार्ट करना है ना, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए थे बाइनोमियल थ्योरम, चैप्टर 8 है 11th क्लास का, एनसीईआरटी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो चैप्टर का नाम है ना, तो ये है बाइनोमियल थ्योरम। इसका हालांकि 2 क्लास हो चुका है। मनीष 2 क्लास हुआ, 1 क्लास हुआ था, 1 या 2 क्लास हुआ है ना, ये तीसरी क्लास है आज। चलो, तो बाइनोमियल थ्योरम में तो हम लोग देख रहे थे कि a की पावर a प्लस बी की पावर n जो है इसका एक्सपेंशंस क्या है। तो जो नए लोग हैं वो पुराने वीडियोस देख सकते हो, आप मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो आप एक प्लेलिस्ट भी है 11th, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 11th क्लास के वीडियो सारे एक जगह हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं लेक्चर वाइज 1 2 3 4 इस तरह से। तो a प्लस बी की पावर n का हमने एक्सपेंशन खोला था, तो ये था समेशन n सी आर a की पावर n माइनस आर b की पावर r, है ना। और r की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके n तक। तो ये फॉर्मूला है a प्लस बी के पावर है ना n का, इसी का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। अब इसको जैसे हम ओपन करते हैं, जैसे लास्ट क्लास में बताया था मैंने, जैसे ओपन करते तो पहला टर्म आता है nc 0 करोगे तो वो, अच्छा ये चूंकि हायर क्लास में ऐसा नोटेशन यूज करता हूँ तो आपके लिए मैं ऐसा लिखूंगा, है ना। वो नोटेशन जो मैंने लिखा था वो हायर क्लास में हम लोग जब जैम और गेट का पढ़ाता हूँ उसमें वो नोटेशन चलता है, वो एनसीआर ही है, उस तरह से लिखते हैं हम लोग। तो अभी नोटेशन का है मैट्रिक्स में भी, मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म में, मतलब इसको हाँ लिखा जाता है, तो अलग नोटेशन है। सो ऐसे मैट्रिक्स को भी ऐसे लिख देते हैं लोग, हाँ। तो ये एनसीआर का भी फॉर्म है ये। सो अभी हमारे पास है कि इसको अगर ओपन करेंगे जस्ट तो हो जाएगा nc0 a की पावर n b की पावर 0, ऐसे चलता रहेगा, और एंड में आ जाता है ncn a की पावर 0 b की पावर n। तो a की पावर घटती जाती है, b की पावर बढ़ती जाती है, तो इस तरह से है। ये हम लास्ट 2 क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अभी मुझे क्या डिस्कस करना है, मिडल टर्म डिस्कस करना है। जनरल टर्म में डिस्कस कर लेते हैं। जनरल टर्म में ये था कि जनरल टर्म का मतलब ये है कि a प्लस बी की पावर n है। तो हमने ये देखा था कि a प्लस बी की पावर n को ओपन करेंगे तो इसमें n प्लस 1 टर्म आएगा। अब अगर ओपन करोगे जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर को ओपन करो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 3 टर्म है, पावर 2 है, 3 टर्म है। a प्लस बी के होल क्यूब को ओपन करोगे तो पावर 3 है, तो 4 टर्म है एक्चुअली, ठीक है। इस तरीके से तो पावर n है तो उसको ओपन करेंगे तो n प्लस 1 टर्म्स आएंगे। तो जैसे मुझे अब डिसाइड, जनरल टर्म का मतलब ये है कि मान लो मुझे r प्लस 1th टर्म चाहिए, तो ये भी फॉर्मूला मैं लास्ट क्लास में लिख दिया था, याद है मनीष? r प्लस 1th टर्म क्या होगा? पहला टर्म ये है, लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं किए थे। अच्छा लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं किए तुम, ओके। तो उसमें आएगा, सो जो होगा है ना, ये पहला टर्म है nc0, दूसरा टर्म आता है nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, तो ये है दूसरा टर्म, इस तरीके से है। और ऐसे चलेगा ना, तो पहला टर्म में nc0 है, देखो ध्यान से, दूसरा टर्म में nc1 है, तो ये r प्लस 1वां टर्म है। ये क्या लिख रहा हूं मैं, r प्लस 1th टर्म, r प्लस 1th टर्म है, ये t r प्लस 1 है। सो ये क्या होगा, सिंपल ncr, देखो ध्यान से, पहला टर्म में nc0 है, दूसरा टर्म में nc1 है, तो r प्लस 1th टर्म में ncr है,
ए की पावर n माइनस आर, बी की पावर आर है, ऐसा। जहां आर की वैल्यू होगी, अरे आर कुछ भी हो सकते हैं ना, इसको जो भी टर्म पूछ रहा है तुमसे, तो है ना 0 से लेके n माइनस 1 तक, है ना। तो ये r प्लस 1th टर्म का फॉर्मूला है। मैं क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा तो और डिटेल में समझ आएगा। तो ये तो अभी मैं फॉर्मूला लिखा हूँ। नेक्स्ट क्या है, तो मेनली मुझे क्या देखना है, मिडल टर्म क्या होगा। देखो, तो मिडल टर्म का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, आज की क्लास में ये मिडल टर्म पे ही है। देखो मिडल टर्म में क्या है कि जैसे मान लो तुमने एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ मैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये आप लोग जानते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें 3 टर्म्स है, जब पावर 2 है तो 3 टर्म्स हैं। अब जब 3 टर्म्स है, बताओ इसमें कितने मिडल टर्म आएंगे। आपके पास 3 टर्म है, तो इसमें मुझे कितना मिडल टर्म्स मिलेगा, 1 या 2? सर 1 मिलेगा ना, बीच वाला ये मिडल टर्म है, ये वाला मिडल टर्म है। मिडल टर्म मतलब बीच वाला टर्म। और अगर मैं ओपन करता हूँ a प्लस बी के पावर 3 को, ठीक, सो अगर मैं ओपन करूँ a प्लस बी की पावर 3, तो ये हो जाएगी a क्यूब, है ना, प्लस 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये आपका, अब देखो यहाँ पे पावर 3 है तो 4 टर्म आया, जो वहां कह रहा था कि पावर n है तो n प्लस 1 टर्म्स आएंगे। तो यहाँ आपके पास पावर 3 है तो 4 टर्म आ गया। अब 4 टर्म है तो कितने मिडल टर्म है यहाँ पे, अंजू भाई दिवाकर तुम भी बता सकते हो कितने मिडल टर्म्स हैं। हाँ, यहाँ पे 2 मिडल टर्म है, ठीक है ना। तो कैसे डिसाइड हो रहा है, वैसे ही तुम देख लो, a प्लस बी की पावर 4 है अगर, तो वैसे ही अगर खोलेंगे तो 5 टर्म आएगा, है ना। तो जैसे खोलेंगे तो क्या आता है ये कि a की पावर 4, 4a क्यूब बी स्क्वायर, 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4, ये आएगा। तो जब पावर 4 है तो 5 टर्म है, तो 5 टर्म है तो 1 मिडल टर्म होगा, ठीक है, क्योंकि 2 इधर 2 इधर, तो 1 मिडल टर्म है। ऐसे ही मैं अगर a प्लस बी के पावर 5 का फॉर्मूला लिखूं, ये कैसे लिख रहा हूँ, इसी फॉर्मूले से लिख रहा हूँ मैं, है ना, रट्टा नहीं मारा हुआ। जैसे सिंपल यहाँ से मुझे दिख रहा है, इसको खोलोगे इस फॉर्मूले से, NC 0 से स्टार्ट होता है, NC 0 की वैल्यू 1 होती है, फिर NC 1 की वैल्यू n होती है, NC 2 की वैल्यू n इंटू n माइनस 1/2 है। तो बाइनोमियल थ्योरम अच्छे से समझने के लिए आपको इसका पिछला चैप्टर था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वहां पे नोटेशन था NCR NPR क्या होता है, फैक्टोरियल क्या होता है, चैप्टर 7 में, पहले वो समझना पड़ेगा। चलो तो यहाँ से आ जाएगा, जब इसको ओपन करेंगे a की पावर 5, 5a 4b प्लस 5c2 आएगा 10, सो 10a क्यूब b स्क्वायर, 5c3 भी आएगा 10, तो 10a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5a b4 प्लस b की पावर 5। तो इस तरीके से देखो, तो अगर मैं a प्लस बी की पावर 5 लिखता हूं तो इस तरीके से आएगा, और लास्ट में b की पावर 5। तो यहाँ पे 5 पावर है, 5 है, 5 है, तो टर्म 6 होंगे। तो यहाँ पे फिर से 2 मिडल टर्म है, ठीक है, 2 इधर और 2 इधर। तो आप इसे एक चीज समझ पा रहे होंगे कि जैसे अगर a प्लस बी की पावर n है, तो मुझे पता है कि इसके पास n प्लस 1 टर्म्स है, ठीक। सो a प्लस बी पावर n हैज n प्लस 1 टर्म्स, सो a प्लस बी की पावर n है, इसके पास n प्लस 1 टर्म्स होंगे। और अब इतने टर्म्स तो होंगे, तो जब तुम देखो, जब बताओ n अगर इवन है तुम्हारा, मान लो n की वैल्यू इवन है, इवन समझ आया ना, 2 4 6 8 10 इस तरह से, यस सर तो n प्लस 1 क्या होगा, इवन या ऑड, और ठीक है, तो ये ऑड हो जाएगा। एंड अगर n तुम्हारा, अगर जो n है वो ऑड है, अगर n तुम्हारा ऑड है, तो उस केस में n प्लस 1 कितना क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो इवन हो जाएगा, ठीक। चलो, तो अभी क्या है कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, समझो, जब पावर ऑड था तो नंबर ऑफ टर्म इवन था, जब इवन नंबर ऑफ टर्म है तो 2 मिडल टर्म आएंगे, जब पावर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो उसमें एक ही मिडल टर्म आएगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब
n तुम्हारा पावर अगर इवन है तो तुम्हारे पास ओनली वन मिडल टर्म होगा, ओनली वन मिडल टर्म होंगे, ठीक। और जब n तुम्हारा ऑड है, जब n तुम्हारा ऑड है तो टू मिडल टर्म्स आएंगे, टू मिडल टर्म्स होंगे ना। पावर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएगा, और इवन टर्म्स है तो यहां से दो मिडल टर्म मिलेगा मुझे, ठीक। सो हमारे पास दो मिडल टर्म है। अब देखो आगे, अब वो मिडिल टर्म है क्या, क्वेश्चन ये है कि मिडिल टर्म है क्या, समझ रहे आप। जब n2 था तो कौन सा वाला टर्म यहाँ पे मिडिल टर्म था, a प्लस बी की पावर 2 में, a प्लस बी स्क्वायर में कौन सा वाला टर्म मिडिल टर्म है। हाँ मतलब कौन से नंबर पे आएगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेकेंड नंबर पे है ना। वैसे ही a प्लस बी की पावर 3 है तो इसको खोलेंगे तो 4 टर्म है। अब इसमें कौन कौन सा टर्म मिडिल टर्म है, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। हाँ तो इसका मतलब हो गया सेकेंड एंड थर्ड टर्म, है ना, इस तरीके से। वैसे ही पावर 4 है तो तीसरा टर्म मिडिल टर्म है, पावर 5 है तो तीसरा और चौथा दोनों मिडिल टर्म है। पावर 6 होगा तो कौन सा वाला टर्म मिडिल टर्म होगा, चौथा। तो जैसे जब तुम a प्लस बी की पावर 6 को खोलोगे तो इसमें 7 टर्म आएगा, हाँ 7 इस तरह से। तो जो चौथा वाला टर्म होगा वो मिडिल ना, 3 इधर, तो जो फोर्थ टर्म होगा वो मिडिल टर्म होगा। सो अब इसको मुझे फॉर्मूला में फिट करना है एक्चुअली, जो मैं कह रहा हूँ। तो अगर मेरा, मैंने कहा n इवन है तो n एक ही मिडिल टर्म होगा। तो देखो फॉर्मूला इसका क्या है, मैं फॉर्मूला बना देता हूँ। तो जैसे हम a प्लस बी की पावर n को ओपन कर रहे हैं, a प्लस बी है उसकी पावर n को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो a प्लस बी की पावर n को जब हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो टोटल n प्लस 1 टर्म्स है ना, यहाँ पे टोटल n प्लस 1 टर्म्स होगा खोलेंगे तो, है ना। तो इसमें टोटल n प्लस 1 टर्म्स। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सो पहला केस है दिस हैज टोटल, पहला केस है जब n इवन हो जाए, जब n इवन होगा तो n प्लस 1 ऑड होगा, है ना। तो थ्योरी समझना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, एग्जांपल से आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे ना कि जब n मेरा 2 है तो एक मिडिल टर्म होगा, तो कौन सा वाला, दूसरा वाला। 2 को 2 से कैसे रिलेट करेंगे, तो यहाँ पे एक्चुअली n/2 प्लस 1, ओके। देखो तो कैसे रिलेट करेंगे, तो मिडिल टर्म कौन सा है, क्वेश्चन ये है कि मिडिल टर्म कौन सा है। सो मिडिल टर्म कौन सा वाला होगा, तो यहाँ पे जो मिडिल टर्म होगा वो आपका होगा n/2 प्लस 1th। अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं। जैसे n को मैं 2 रखूंगा तो 2/2 प्लस 1, तीसरा टर्म। ओ गलत हो गया, तीसरा टर्म नहीं है, ओ सॉरी, हाँ मैं गलत कैलकुलेशन कर लिया। 2/2 1 प्लस 1 दूसरा टर्म, हाँ ठीक है। तो ठीक है, सो यहाँ पे क्या करेंगे, है ना। तो हमारे पास अगर पावर 2 है तो दूसरा टर्म एक्चुअली, ठीक है। सो दूसरा टर्म है। जब पावर 4 है, मैं इवन के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, इवन के लिए, कि जब पावर n है ना। सो अभी मैं फॉर्मूला जो लिख रहा हूँ किसके लिए लिख रहा हूँ, मैं अभी n के लिए, इवन के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। सो मैं n को इवन के लिए लिख रहा हूँ। जब n मेरा 4 है तो 4 रख के देखते हैं, 4/2 मतलब कितना, 2 प्लस 1 3, थर्ड टर्म। तो जब मेरा पावर 4 है सो तीसरा टर्म मिडिल टर्म है क्या, हाँ सही बात है। ऐसे ही पावर 6 होगा तो पावर 6 होगा, अगर पावर जब 6 है, a प्लस बी की पावर 6 है तो 6/2 कितना, 3 प्लस 1 4th, तो सही बात है। तो मतलब फॉर्मूला ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि मिडिल टर्म जो आएगा n/2 प्लस 1th टर्म, मतलब इसको ऐसा लिखेंगे t n/2 प्लस 1। ये ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ताकि हम इस फॉर्मूले से रिलेट कर सके। ये जो फॉर्मूला था ना tr प्लस 1, उसका ये फॉर्मूला है ना। अगर तुम tr लिखोगे तो tr का मतलब rth टर्म, tr का मतलब rth टर्म। सो rth टर्म जो आएगा वो NCr-1, इसके साथ कंपेयर करके देखो तो NCr-1 a की पावर n-r प्लस 1 बाहर और b की पावर r-1, इस तरीके से आएगा। सो ये फॉर्मूला वहां यूज करना है तुम्हें। तो हमने कहा मिडिल टर्म जब n इवन है तो हमारे पास n/2 प्लस 1th टर्म मिडिल टर्म होगा, और वो ये है। इसका फॉर्मूला भी तुम लिख सकते हो। तो इसका अगर फॉर्मूला लिखोगे, ठीक,
सो इसका अर्थ फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला वहां पे NCR, सो NC n/2 a की पावर n/2 घटाओ, है ना, और b की पावर n/2 चेक कर लो। तो इस तरीके से आएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया सिमिल इसमें a प्लस बी की पावर n में। ऐसे ही दूसरा केस है जब मेरा n ऑड हो, है ना, पावर ऑड हो, तो पावर ऑड होगा तो एक्सपेंशन करेंगे तो n+1 टर्म आएगा उसमें, है ना। जब पावर ऑड है तो एक्सपेंशन करके n+1 टर्म आएगा। सो एक्सपेंशन करोगे तो n+1 टर्म्स आएंगे जो कि इवन है, ठीक, जो कि इवन है। तो n+1 इवन है, मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। इवन मतलब 4 टर्म, 6 टर्म, 8 टर्म, 10 टर्म, इस तरह के टर्म्स होंगे तो 2 मिडिल टर्म मिलेगा मुझे, तो मुझे दोनों निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये बताया था कि ओनली 1 मिडिल टर्म है, इस केस में सिर्फ 1 मिडिल टर्म आएगा। और यहाँ पे क्या है, 2 मिडिल टर्म आएंगे, 2। कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो बीच में, ठीक है। सो 2 मिडिल टर्म है, अगर कुछ समझ ना आए तो बीच में पूछ सकते हो। सो 2 मिडिल टर्म है, तो अब क्या करना है आपको, तो मिडिल टर्म्स है क्या, तो जो मिडिल टर्म्स हैं वो है मिडिल टर्म्स n+1/2, n+1/2+1। हाँ, तो मतलब ये हो गया n खुद ऑड है, तो n को 2 से डिवाइड करोगे तो नेचुरल नंबर तो आएगा नहीं, ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो याद रखने का तरीका ये है कि n+1 होल अपॉन 2, तो एक तो हो जाएगा n+1 होल अपॉन 2 दिस टर्म, एंड अगला होगा n+1 अपॉन 2 प्लस 1/8, मतलब उसका अगला टर्म, ये टर्म और इसका अगला टर्म, है ना, 1/8 टर्म। इसका ये मतलब है कि n+1/2th टर्म और इसका जस्ट अगला टर्म होगा, जो इसका नेक्स्ट टर्म है वो हमारा मिडिल टर्म होगा। तो मतलब ये हो गया कि यहाँ मतलब हो गया t n+1/2 एंड यहाँ से हो गया दैट इज, एंड दूसरा t मतलब टर्म, ठीक है। सो n+1/2 प्लस 1/8, इसको ऐड भी कर सकते हो तो n+3/2 हो जाएगा, अगर एलसीएम ले लोगे तो n+3/2 हो जाएगा। तो ये तो हो गया फॉर्मूला। तो मेनली बाइनोमियल थ्योरम में 3 चीजें याद रखने की है, एक तो a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन क्या है, दूसरी चीज जनरल टर्म क्या है, तीसरी चीज मिडिल टर्म क्या है। इसी 3 चीज पे पूरा चैप्टर है, जो बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर है वही 3 फॉर्मूला याद रखना है। एक पूरा a प्लस बी का एक्सपेंशन क्या है, दूसरा मिडिल टर्म, मतलब पहले जनरल टर्म फिर मिडिल टर्म, जनरल टर्म ये था हमारा। तो इसे पूरा चैप्टर है, मैं क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। ये जनरल टर्म था, अब मैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर, मेन क्वेश्चन सॉल्व करना है। थ्योरीज कई बार समझ नहीं आती है, लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो थ्योरी समझ आने लगेगा, अच्छा यहाँ ऐसा हो रहा था। तो क्वेश्चंस के थ्रू आपको थ्योरी ज्यादा क्लियर होगा। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो देखो कुछ क्वेश्चन देखता है, एनसीईआरटी से देख लेते हैं। तो देखो ये यहाँ तक हम लास्ट क्लास में कर चुके थे। तो लास्ट क्लास में हम लोग ये एक्सरसाइज किए थे, इसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मतलब बताए थे कैसे करना है। ये वाला 8.1 किए थे, तो ये हो चुका है। अभी 8.2 आज करते हैं। तो ये देख रहे थे जनरल टर्म मिडिल टर्म क्या है, तो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है। ठीक, चलिए तो अभी देखो, जैसे ये तो हम पढ़ चुके, एक बार देख लेते हैं। कुछ पूछना है किसी को? सो in the binomial expansion, क्या बोल रहा है, in the binomial expansion of a plus b की पावर n we observed that first term is nc0। बताया था ना कि पहला टर्म क्या है। दिवाकर तुम्हारा माइक ऑन है, जैसे बोलना हो तो अनम्यूट करो, अदरवाइज है ना तो उससे आवाज आता है। सेकेंड टर्म था nc1, इसको खोला था ना हमने, तो a प्लस बी की पावर भी ओपन करके दिखाया था मैंने। पहला टर्म में nc0 आता है, दूसरा टर्म में nc1 आता है, तीसरे टर्म में nc0 आता है, एंड सो ऑन चलता रहता है। तो यही कह रहा है कि पहला टर्म में nc0 आएगा, दूसरा टर्म ये होगा nc1 वाला, तीसरा टर्म में nc2 a की पावर n-2 b स्क्वायर। एक्सपेंशन लिख के देखेंगे तो उसमें दिखेगा, एंड सो ऑन। तो लुकिंग एट अ पैटर्न ऑफ द सक्सेसिव टर्म्स वी कैन से दैट r प्लस 1th टर्म इज ncr। तो जो r प्लस 1th टर्म है, जो r प्लस जो फॉर्मूला में लिखा था वही रिपीट कर रहा हूँ, मैं लिखा दिया पहले, एनसीईआरटी में देखते हैं कैसे लिखा है। तो NCR a की पावर n-r b की पावर r, तो ये r प्लस 1th टर्म है एक्चुअली। ओके, और r प्लस 1th टर्म इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन दिस। तो इसी फॉर्मूले को हम बोलेंगे जनरल टर्म। तो ये फॉर्मूला था
जनरल टर्म का। जनरल टर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस फॉर्मूले से हम सारे टर्म निकाल सकते हैं। आर की जगह तुम 0 रख दो तो पहली टर्म आ जाएगी, आर को 1 रख दो दूसरी टर्म आ जाएगी, आर को 2 रख दो तीसरी टर्म आ जाएगी, एंड सो ऑन। तो इस फॉर्मूले से हम उस बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है उसका हर टर्म फाइंड कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं जनरल फॉर्मूला, जनरल टर्म्स का फॉर्मूला, है ना। आगे देखो दूसरा क्या है, तो ये फॉर्मूला इन्होंने लिख दिया टी आर प्लस 1 वाला, एनसीआर ए की पावर बी की पावर आर। अब इसको क्वेश्चंस पे लगाने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, रिगार्डिंग द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन वी हैव, अगर n इवन है, पावर इवन है, देन नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन विल बी n प्लस 1। जो मैं कह रहा था पावर इवन है तो खोलेंगे तो n प्लस 1 टर्म आएगी, और सिंस n इवन है तो n प्लस 1 ऑड है, क्योंकि पावर इवन है तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सो देयरफॉर द मिडिल टर्म इज, देखो ये लिख रहा है जब n तुम्हारा इवन है तो n/2 प्लस 1th टर्म, ये तुम्हारा मिडिल टर्म, मतलब यही t n/2 प्लस 1, और फॉर्मूला यही लगाना है इसमें भी, तो इसी फॉर्मूला को यूज कर लोगे तुम अब ये वाला टी आर प्लस 1 वाला, तो ये बन जाता है एन सी n/2, यहाँ से r की जगह n/2 रख दो इस फॉर्मूले में, जहाँ r दिख रहा है उसको n/2 रखो तो आ जाएगा a की पावर n माइनस n/2 जो कि n/2 हो जाएगा, b की पावर n/2। तो साथ में लिख भी सकते हो, और अगर मैं तेज हूँ तो बता सकते हो, थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, है ना, इस तरह से। सो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए कह रहा है, मान लो जैसे x प्लस बी, आप देखो एग्जांपल दिया इसने कि x प्लस 2y की पावर 8 को तुम खोल रहे हो, मान लो तो n तुम्हारा क्या है यहाँ पे 8 है, इसमें अगर बात करोगे तो a, मान लो a प्लस बी की पावर 8 ही है, इतना नहीं, n 8 है, इवन है, तो इसमें टोटल टर्म खोलेंगे तो 9 टर्म्स होगा, और 9 टर्म्स है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो एक मिडिल टर्म आएगा। पावर इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो एक मिडिल टर्म आएगा, तो मुझे पता है 1 मिडिल टर्म होगा। अब वो एक मिडिल टर्म है क्या, तो वो होगा t 8/2 प्लस 1, मतलब t 8/2 कितना 4 प्लस 1 मतलब 5वां टर्म। हाँ, इसका मतलब है कि 8/2 प्लस 1th टर्म, तो 8/2 n की जगह 8 है ना, तो फॉर्मूला में n को 8 रख दो, तो जो फॉर्मूला है तुम्हारा n/2 प्लस 1, n की जगह 8 रख दो, 8/2 मतलब 4 प्लस 1 5th टर्म, तो जो 5वां टर्म है तुम्हारा इसमें वो मिडिल टर्म होगा। पूछे वो मिडिल टर्म है क्या बताओ, तो फॉर्मूला लगा लेंगे 5वां टर्म का, तो t 4 प्लस 1 था तो 8c4, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, देखो मैं यही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, जस्ट n की जगह 8 रख दो तुम, सो n की जगह 8 रख दोगे तो क्या होगा, हेलो, हाँ जी, हाँ बताइए, yes tell, okay, GATE statistics coaching, yes we provide, so I think you should call me after 11 p.m. or before 6 p.m. because 6 to 11 I teach in the class, so I'm currently in the classroom, yeah. Okay, you online? Yeah, online classroom, yeah, so actually, what? Yeah, I will share you on WhatsApp, yeah, sure. Okay, thank you. चलो, तो मैं कह रहा था यहाँ पे ओपन करेंगे ना, a प्लस बी की पावर 8 है, जो ओपन करेंगे इसको तो चौथा मतलब 5वां टर्म है ना वो है, तो n8c4 ये हो जाएगा सिंपल, इसमें खोलेंगे तो ये हमारा मिडिल टर्म होगा। अब जैसे यहाँ बोला x प्लस 2y, तो जो मैंने a लिया हुआ है वो इसका x है, और जो मैंने b कहा है वो इसका 2y है, तो 8a की जगह x रख देंगे, b की जगह 2y, तो आंसर आ जाएगा। तो इन्होंने निकाल रखा है कि 5वां टर्म मिडिल टर्म होगा। 5वां टर्म क्या होगा, तो मैंने वो निकाल दिया, ये 5वां टर्म होगा, ठीक। आगे देखो, सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला है कि जब n ऑड है, पावर ऑड है, तो नंबर ऑफ टर्म इवन होगा, नंबर ऑफ टर्म इवन होगा तो 2 मिडिल टर्म आएंगे, सो देयर विल बी 2 मिडिल टर्म, ठीक है। और मिडिल टर्म क्या होंगे, तो ये फॉर्मूला है
तो n ऑड है, ठीक है, पावर ऑड था, तो n+1/2 और n+1/2 मतलब ये टर्म प्लस इसका अगला, मान लो ये r है तो अगला r+1, तो rth टर्म और r प्लस अगला टर्म, तो r इज हियर n+1/2, सो rth टर्म एंड दिस इज r+1th टर्म, ये +1 का नेक्स्ट टर्म. सो इन द एक्सपेंशन यू हैव ना, ये एग्जांपल दे दिया. सो सिमिलरली आई विल से लाइक a plus b की पावर 7 है सपोज, सो पावर इज ऑड, सो इसके पास टोटल 8 टर्म्स होंगे, इट हैज 8 टर्म्स. अब a plus b की पावर n है, इसके पास 8 टर्म्स हैं, so this has total 8 टर्म्स. अब मिडिल टर्म क्या होगा, तो 2 मिडिल टर्म्स विल बी देयर, 2 मिडिल टर्म्स, एंड क्या कौन कौन सा टर्म होगा भाई बताओ. n की जगह 7 रखो, अब तो यहाँ n की जगह 7 रखो, n की जगह 7 रखो, बताओ कौन कौन सा टर्म मिडिल टर्म होगा. n को 7 पुट करो, चौथा और पांचवा. हाँ तो यहाँ पुट करोगे 4 n से 7 है ना, 7 है, तो 7 + 1 8/2 फोर्थ और 4 + 1 फिफ्थ, तो यहाँ पे 4th एंड 5th टर्म मिडिल टर्म होगा. सो जो 4th एंड 5th टर्म है वो मिडिल टर्म है एक्चुअली, तो हम निकाल लेंगे, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो T4 निकालेंगे और T5 निकालेंगे. T4 का मतलब हो गया T3 + 1, T5 का मतलब 4 + 1, ठीक है. इस तरीके से r+1 वाला फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने 3 + 1 और 4 + 1 लिखा है. सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास n क्या है, यहाँ पे n मेरा 7 है, तो 7c3 a की पावर 7 - 3 4 और b की पावर 3, ये आ जाएगी आपकी 4th टर्म, T4 है ये, 7c3 a की पावर 4 b की पावर 3, ठीक है जी. क्या आप पांचवा टर्म निकाल सकते हैं ऐसे ही, क्या भाई दीपाकर तुम्हें समझ आ रहा है. यस सर. हाँ क्या होगा पांचवा टर्म बताओ, जैसे मैंने लिखा चौथा टर्म लिखा है, पांचवा टर्म क्या होना चाहिए, ध्यान से देख के बताओ, इसका फॉर्मूला याद है. 7c4. हाँ यहाँ पे होगा 7c4 होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये पांचवा टर्म है ना, तो ये r+1 NCR, ठीक है. तुमने 7 चैप्टर पढ़ा है कि नहीं दिवाकर, सीधा यहाँ से स्टार्ट किए हो, 7 चैप्टर पढ़ा हुआ है, बाइनोमियल सॉरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. नो सर. अच्छा पढ़े नहीं है, ओके, थोड़ा दिक्कत होगा अभी है ना, तो पुराने वीडियोस तुम्हें पहले देखने पड़ेंगे उसके बाद. हालांकि बाइनोमियल थ्योरम का अगला चैप्टर सीक्वेंस सीरीज है, तो सीक्वेंस सीरीज में तुम्हें ये सब चैप्टर नहीं चाहिए, 1 से 8 तक नहीं भी पढ़े हो तो आगे हो जाएगा, क्योंकि 7 8 कनेक्टेड है, तो 7वां 8वां चैप्टर कनेक्टेड है, तो 7वां आएगा तब 8वां आएगा. लेकिन ठीक है अभी देख लो, बाद में पुराने वीडियोस देख लेना. तो ये 7c4 हो जाएगा और a की पावर 3 और b की पावर 4, तो इस तरह से हो जाएगा आपका. सर कॉम्प्लेक्स नंबर तक देख लिए हैं पीछे का वीडियो. अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर तक देख लियो, ओके. तो तुम सॉल्व भी करो, मैं क्वेश्चन सारा नहीं कराता हूँ क्लास में, तुम्हारा काम है एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सॉल्व करना. कोई क्वेश्चन चैप्टर 1 से लेके 8 तक, मान लो कोई एनसीईआरटी में या बाहर भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा तुम्हें मिले जो तुमसे ना हो, तो तुम पूछ सकते हो क्लास में कि सर ये क्वेश्चन है, तुम बताओ, मैं लिख दूंगा, या तुम व्हाट्सएप पे भेजो मुझे, फिर मैं लिख के सॉल्व कर दूंगा. लेकिन तुम क्वेश्चन एक एक करना, क्वेश्चन करना जरूरी है. थ्योरीज समझ आना वो तब समझ आता है जब तुमसे क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो मतलब थ्योरी तुम्हें समझ आया हुआ है, वरना है ना. तो इसलिए तुम एक एक एग्जाम्पल एक एक एक्सरसाइज भी साथ में एनसीईआरटी बुक से करते रहो. तुम्हारा कौन सा बोर्ड है, बिहार बोर्ड से हो. हाँ तो हम भी बिहार बोर्ड से ही थे, 19 बिहार बोर्ड से ही है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे तो एनसीईआरटी चलता है, तो उसमें एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, एग्जाम्पल एक्सरसाइज. तुम आर डी शर्मा, केसी सिन्हा, आर एस अग्रवाल कोई भी बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बुक से क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि 11 12 में पिछले 7 8 साल से दिल्ली मुंबई में पढ़ाया हूँ मैं. तो 2012 से मैं 11 12 पढ़ाना शुरू किया था, 2019 तक लगातार पढ़ाया, कोविड तक पढ़ाया. कोविड के बाद ये जैम और गेट में घुस गया मैं, तो कोविड के बाद जैम गेट पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले मैं वही 11 12 जेडब्ल्यू पढ़ाता था. देखो तो भाई कोई भी डाउट है क्वेश्चन सॉल्व जरूर करो. सो ये हो गया हमारे पास, ठीक है. तो वैसे ही है, तो अब देखो और क्वेश्चन देख लेते हैं. तो ये तो फॉर्मूला हो गया, तो ये अब थ्योरी इस चैप्टर का खत्म हो गया, मतलब थ्योरी इस चैप्टर में 3 चीजें ही हैं. a + b की पावर n क्या है, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या है, ये 3 ही थ्योरी है मेनली. अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जैसे यहाँ पे देखो मान लो मैं कुछ क्वेश्चन एग्जांपल तो तुम ट्राई कर सकते हो, ट्राई करना, मैं एक्सरसाइज करा देता हूँ. एग्जांपल्स है, तुम खुद पहले कोशिश करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो, फिर भी समझ नहीं आया तो क्लास में पूछो कि सर ये एग्जांपल या ये एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, इस तरह से. तो चलो 8.2 के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. तो इसमें क्या है,
जैसे पहला क्वेश्चन में क्या पूछा है, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, टाइम है ना अभी, हाँ ठीक है 10 मिनट है। तो जैसे पहला पूछ रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन दिस, a5 b7 इन दिस। चलो तो पहला क्वेश्चन एक जैसा है, 1 2 एक जैसा है। राइट द जनरल टर्म, तो ये जनरल टर्म के फॉर्मूला से हो जाएगा। राइट द फोर्थ टर्म, फाइंड द फोर्थ टर्म, तो ये भी जनरल टर्म के फॉर्मूला से। तो ये सारे क्वेश्चन जो है जनरल टर्म के फॉर्मूला से हो जाएगा। ये भी जनरल टर्म ही है, तो ये सब जो जनरल टर्म वाला फॉर्मूला है ना उससे हो जाएगा। जनरल टर्म का जो फॉर्मूला है उससे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद अब मिडिल टर्म का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आगे। तो आगे जो है 7 8 है ना, ये 7 8 9 10, अच्छा 12 क्वेश्चन है, तो 7 8 9 10 इस तरह 12 तक, तो इसमें कहीं ना कहीं मिडिल टर्म जनरल टर्म दोनों लग सकता है। चलो मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, एक क्लास और इस चैप्टर पे कराऊंगा, तो अगले क्लास जो कराएंगे उसमें इसके कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा और फिर मिसलेनियस में तो सिर्फ क्वेश्चन रहता है, कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज ही करवा दूंगा, बाकी डाउट पूछने पे मैं कराऊंगा। तो अभी इसमें एक दो क्वेश्चन कर देता हूँ सॉल्व में, जैसे पहला दूसरा में ही देख लो। चलिए तो ये जो क्वेश्चन है सो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, जैसे पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि आपके पास x प्लस 3 की पावर 8 है। तो हालांकि ये क्वेश्चन आसान सा है क्योंकि पावर 8 है, तुम सारे टर्म खोल भी सकते हो, खोलेंगे तो कितने टर्म आएगा, x प्लस 3 की पावर 8 को ओपन करेंगे 9 टर्म्स आएंगे। तो उसमें भी देख सकते हैं कौन सा x की पावर 5 वाला है, लेकिन वो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें सीधा लिखेंगे जनरल टर्म, हम क्या लिखेंगे tr+1। तो हम क्या करेंगे, tr+1 का फॉर्मूला, हमारे पास फॉर्मूला था NCR a की पावर n माइनस r b की पावर r, ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब n मेरा ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, तो इस क्वेश्चन में n की जगह 8 है, a की जगह मेरा x है और b की जगह मेरे पास 3 है, क्योंकि हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते थे ना, हम लोग इसके फॉर्मूला पे काम कर रहे हैं। तो a की जगह x, b की जगह 3 और n की जगह 8 है। तो इसको खोल के देखते हैं NCR, तो 8 R अभी रहने दो क्योंकि r+1 इस टर्म ही ले रहे हैं, सो ये r ही रहेगा। a हमारा x है, तो x की पावर n माइनस r, सो 8 माइनस r, और b है 3 की पावर r रहने दो। अब देखो इसको ध्यान से, इसमें एक सिर्फ x यहाँ पे दिख रहा है। अब तुमको चाहिए था x की पावर 5 का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब होता है नंबर, कि x की पावर 5 के साथ कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे देखो, अब x की पावर 5 बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे 8 माइनस r की जगह मुझे 5 चाहिए ना, क्योंकि इसने कहा है x की पावर 5 का कोएफिशिएंट बताओ। तो मैं क्या करूंगा, 8 माइनस r की जगह 5 रख दूंगा। सो 8 माइनस r की जगह हम रख देंगे 5। क्यों रखेंगे 5, क्योंकि मुझे x की पावर 5 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो मुझे x की पावर 5 बनाना है, तो जो अभी है उसको 5 इक्वल रख दिए। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई 3, यहाँ से r की वैल्यू 3 आ गई। तो अब क्या करो, r की जगह 3 रख दो, तो अब देखो क्या बनता है। तो जहां जहां ये फॉर्मूला में r की जगह 3 रख दो, तो 8c3 x की पावर 8 माइनस 3 की पावर 3। तो फाइनली अब 8c3 सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा। अब NCR का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल टू 5 फैक्टोरियल, 876 अपॉन 3 फैक्टोरियल 56 आएगा। तो ये 56 इंटू 3 का क्यूब तुम्हारा होता है 27 और इंटू में x की पावर 5। तो कोएफिशिएंट क्या हुआ था, ये हो गया कोएफिशिएंट। तो इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा था कि x की पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या है। तो x की पावर 5 के साथ एक तो ये नंबर है और ये नंबर, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये दोनों मिलके 56 इंटू 27 इंटू x की पावर 5। तो आंसर ये है, आप मल्टीप्लाई करके देख लो जो भी आएगा तो ये आएगा। आप जो भी कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 56 इंटू 27 जो आएगा वही आंसर है। सो है ना, दिस इंटू x की पावर 5, ये कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना कितना आता है, तो उससे आंसर आ जाएगा। जो भी आएगा वो आंसर है, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन जैसे अगर देखें हम, दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा a की पावर 5 b की पावर 7 है ना। तो इसको उस तरीके से ही कर लेंगे, जनरल टर्म देख लो। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूं, सो हमारे पास क्या है नेक्स्ट,
क्या होगा भाई, इसका जनरल टर्म लिख देता हूँ पी आर प्लस वन, सो एन सी आर। अब यहाँ देखो ए बी लिखते थे ना, तो ए की जगह यहाँ पे खुद ए ही है रहे, तो ए लिख देता हूँ मैं, और बी की जगह -2b है ना, हम लोग एक ए प्लस बी लिखते हैं, तो बी की जगह -2b है, तो इसकी पावर हो गया n माइनस आर, और इसकी पावर r हो जाएगी, तो ओपन करेंगे तो एन सी आर ए की पावर n माइनस आर, और ये हो जाएगा -2 की पावर r इंटू बी की पावर r। अब देखो तुम्हें क्या चाहिए, a की पावर 5 चाहिए, तो यहाँ n तुम्हारा क्या था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में n जो है वो 12 है, तो 12CR a की पावर 12 माइनस r माइनस 2 की पावर r और b की पावर r, ठीक है। तो तुम्हें चाहिए यहाँ पे a की पावर 5 b की पावर 7, ठीक। तो a की पावर 5 चाहिए, तो a की पावर क्या है यहाँ पे 12 माइनस r, तो 12 माइनस r को रख दो 5, और b की पावर क्या है, यहाँ r है, वहाँ पे क्या चाहिए तुमको 7, तो r तो 7 ही आ जाएगा, तो यहाँ से भी 7 ही आ जाएगा, देख लो r को उधर ले आओ, 5 इधर ले आओ, तो r की वैल्यू 7, इसमें r को 7 रख देते हैं, जहाँ जहाँ r है उसको 7 रख देते हैं, तो 7 रख देंगे, तो 12C7 a की पावर है ना 7 रख दो, तो 5 और माइनस, इसको पहले लिख दो, -2 की पावर को पहले लिख दो, तो ये जो -2 के पावर है उसको पहले लिख दो, तो -2 की पावर 7 और a की पावर यहाँ 12 माइनस 7 5 और b की पावर 7, तो ये जो आएगा आंसर आ जाएगा। अब 12C7 का फॉर्मूला से आंसर निकल जाएगा, NCR वाले फॉर्मूला लगा लेंगे तो उससे आंसर निकल जाएगा, 12 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल और 12 माइनस 7 5 फैक्टोरियल, तो ये फॉर्मूला है। ऐसे -2 की पावर 7 तो ऑड है, एक तो माइनस आएगा, और 2 की पावर 5 होता है कितना 32 64 128, तो ये 128 आएगा, तो -128 इंटू a की पावर 5 b की पावर 7, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो अब आपको ये सिंप्लीफाई करना है और इससे आंसर आ जाएगा। तो अभी हमने आज क्या देखा, सो आज जस्ट हम लोग एक फॉर्मूला देखे हैं कि जनरल टर्म क्या होता है, मिडिल टर्म क्या होता है, उसका फॉर्मूला देखा, एक क्वेश्चन अभी जनरल टर्म पे किया है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हमारा अभी क्लास क्या है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में 12th पढ़ाता हूँ, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 11th पढ़ाता हूँ, तो अभी अब अगली क्लास ट्यूसडे को होगी, तो ट्यूसडे को मैं ये जो 8.2 एक्सरसाइज है, ट्यूसडे को मैं क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, तो 8.2 में कम ही क्वेश्चन है, हो सकता है सारे सॉल्व कर ले, तो 8.2 के क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो करवाऊंगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज में बहुत सारे एग्जांपल है, यहाँ पे एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं, 8 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 10 क्वेश्चन है। तो अगली क्लास जो होगी ट्यूसडे को, है ना, गुरुवार क्या होता है ट्यूसडे, हिंदी में भूल गया मैं, मंगलवार, सो उस दिन हमारी क्लास होगी 8.2 और मिसलेनियस के हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, तो मेरी नेक्स्ट क्लास है 7 to 9 9 to 11। चलो थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग ठीक है भाई दिवाकर, ठीक है, ओके बाय।